हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी अभी 12th क्लास पास की है और आप चाहते हैं कि एक शानदार कैरियर आपको मिले और स्पेसिफिकली आपके दिमाग में चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीए के बारे में प्रश्न है, तो आज की इस वीडियो में आपके मैं सारे डाउट्स रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कैसे बनते हैं, सीए बनने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, और स्पेशली मैं बात करूंगा कि सीए बनना कितना ईजी या कितना डिफिकल्ट है। इन सारी जानकारी के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो इस वीडियो को बहुत आराम से ध्यान से ज़रूर देखें। हो सकता है कि आप अपने बच्चे को एक शानदार कैरियर की तरफ इस वीडियो को देखने के बाद ले जा सकें। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भारत में एक ऐसा नाम है कि अगर आपके नाम के साथ सीए शब्द जुड़ जाता है तो आपकी सोशल रेप्यूट, आपकी समाज में कद्र बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके अच्छे सैलरी, अच्छी इनकम के सोर्सेज हो जाते हैं। मैं आपको यूं कह सकता हूं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिडिल इनकम में नहीं रहता, यूं समझ लीजिए हायर इनकम की तरफ बढ़ जाता है। अगर वो कॉर्पोरेट जॉब करता है तो भी अच्छी सैलरीज होती हैं, प्रैक्टिस करता है तो वहाँ पे तो कोई अंत ही नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट करोड़ों रुपए के एनुअल टर्नओवर उठाते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बने? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको दो में से एक रास्ता चुनना होता है। दो में से कौन सा एक रास्ता? या तो आप ग्रेजुएशन के बाद सीए में एंट्री ले सकते हैं, जो बहुत कम लोग लेते हैं। मैक्सिमम लोग 12th के बाद सीए करना प्रेफर करते हैं। इसका कारण क्या है? जब आप ग्रेजुएशन के बाद सीए करना चाहते हैं तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आपको 4-5 साल लगते हैं, जिसकी वजह से आपका एक सिग्निफिकेंट कैरियर का टाइम चला जाता है। 12th के बाद अगर आप करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि 12th के बाद में लगभग 4 से 5 साल, 5 साल के अंदर आपका कोर्स पूरा हो जाता है। तो 12th के बाद करना बेटर ऑप्शन है। सीए करने के लिए एक स्टूडेंट को 3 एग्जामिनेशन से गुजरना होता है। 3 एग्जामिनेशन कौन कौन से? सबसे पहले 12th के बाद में आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना होगा। अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देना होगा। अगर आप सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको सीए फाइनल का एग्जाम देना होगा। और तीनों एग्जाम पास कर लेते हैं तब जाके आप कह सकते हैं कि मैंने सीए की परीक्षा पास कर ली। लेकिन सिर्फ परीक्षा पास करने से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाएगा, उसके लिए बीच में कुछ और स्टेप्स हैं। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला स्टेप है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन बेसिकली +2 के बाद में आता है, इसलिए इसका जो लेवल है वो बेसिक ही रहता है। और इसका मेन फंक्शन है कि 12th के बाद जो मैक्सिमम स्टूडेंट सीए में एडमिशन ले लेंगे उनमें से छटाई कर देना कि कौन कौन से आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस स्टेज पर ड्रॉप हो गए तो आप कोर्स से बाहर हो जाएंगे, आपको दोबारा से सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा, और जो पास होंगे वो अगले स्टेप पे चले जाएंगे। सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे लेने के बाद में अब आपको सीए इंटरमीडिएट, या जिसको हम सीए इंटर के नाम से बुलाते हैं, वो परीक्षाएं, वो पेपर्स देने होते हैं। अगर आप सीए इंटर भी पास कर लेते हैं तो उसके बाद में आपकी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग होती है। तो आपको कंप्यूटर, आईटी और सॉफ्ट स्किल्स, इनके बारे में सिखाया जाता है कि एक स्टूडेंट आगे आने वाली लाइफ में जो चैलेंजेस उसके आने वाले हैं उनके लिए पहले से तैयार रहे। उसके बाद आपको अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, जो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके साथ जुड़ के उनके यहाँ पे आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं। उस ट्रेनिंग में जो चीज़ें आप थ्योरेटिकली सीखते हैं वो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सीखने के लिए मिलती हैं, आपको पता चलता है कि काम कैसे होता है। उसके बाद फिर आपको और सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स हैं, उनकी पढ़ाई करनी होती है। जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स हैं, इनका बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, वो आपको करना होता है। वो करने के बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करनी होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है तो आप जा सकते हैं फिर से सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के लिए, और उसके बाद में एंड में आपको देना होता है सीए फाइनल एग्जाम। अब ये स्टेजेस सारी पार कर लेने के बाद आपको एक डिग्री प्राप्त होती है जिसको हम बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीए। और जैसे ये नाम आपके साथ जुड़ता है तो ये समझ लीजिए कि आपकी सोशल इमेज अचानक से बदल जाती है। आप आम आदमी से एक स्पेशल आदमी में, खास आदमी में बदल जाते हैं। आप कहीं भी जाके ये बताते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो सामने वाले में उसकी रिस्पेक्ट या आपकी बात का वजन देखने को मिलता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट भारत में इतना पावरफुल है कि उसके सिग्नेचर को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर को, उसकी स्टैम्प को वैल्यू करते हैं। अगर आप इस रिलेशन में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे थंबनेल में नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं आपके लिए एक बार नंबर रिपीट कर देता हूँ। 7875003429 7850034296। कोई भी आपको डाउट हो कि 12th के बाद कैसे करें, कैसे नहीं करें, आप उस पर भी क्वेरीज कर सकते हैं। और अगर आपको सीए फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट करना हो तो उसके बारे में भी आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। कोशिश करें कि ऑफिस टाइमिंग में आप फ़ोन करें, 10 to 6 के बीच में अगर आप कॉल करेंगे तो आपको सारी कॉल्स का जवाब मिलेगा। अदरवाइज आपकी कॉल को कॉल बैक आपको ज़रूर मिलेगा। अगले वीडियो में मैं इससे जुड़ी हुई और जानकारियाँ लेके आपसे मिलूंगा। थैंक्स।